हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अमायरा यहाँ पे अपना आराम से हाथ पैर मार रही है और खेल रही है गद्दे पे। मैंने उसको डायपर नहीं पहना के ये एक अंडरवियर पहना दिया है जिससे कि जो सुसु है वो लीक नहीं होगा बेड के ऊपर। और इट्स नॉट काइंड ऑफ ए डायपर, आप इसको वापस वॉश कर सकते हो, रीयूजेबल है। अब अमायरा रोल पॉल करने लग गई है तो मैं उसको ड्राई शीट के ऊपर नहीं छोड़ सकती हूँ। जो सुसु है वो इधर-उधर लीक हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन से भरपूर रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि आप भी खा सकते हो और बेबी को भी खिला सकते हो। तो ये है सत्तू पराठा की रेसिपी। इसको बनाना एकदम डिफरेंट है और इसके अंदर जैसे हम आलू के पराठे को बनाते हैं आलू भर के, वैसे ही हम सत्तू का पराठा बनाएँगे सत्तू भर के। तो जैसे अब मैं क्या करूँगी कि मैं अमायरा को 1-2 बाइट्स ही खिलाऊँगी, क्योंकि सत्तू थोड़ा-सा हेवी भी होता है और अमायरा 8 मंथ्स की ऑलमोस्ट होने वाली है, ठीक है? तो फिर उसको 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं खाते हुए। तो मैं क्या करूँगी कि मैं अमायरा को 1-2 बाइट्स ही खिलाऊँगी, क्योंकि सत्तू जो होता है वो चने के आटे से चने को ही पीस के बना बना हुआ होता है एंड इट्स हेवी। तो जस्ट इसको इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही मैं खिलाऊँगी। तो आप ये मानो कि ये मैं अपने लिए बना रही हूँ और अमायरा को जस्ट मैं थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करूँगी। तो पहले सत्तू का आटा ले लिया, उसके अंदर हरी मिर्ची, प्याज़, धनिया पत्ती और थोड़ी-सी उसमें काली मिर्च डाल लिया, ठीक है? और उसमें थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल दिया और मैंने हल्का-सा सेंधा नमक इसके अंदर डाला है। उसके बाद में इसको दही के अंदर अच्छे से गूँथ लेना है आटे को, जो कि एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसीलिए ये प्रोटीन से भरपूर है, क्योंकि इसके अंदर सत्तू भी है, इसके अंदर दही भी है। अब मैं तो अमायरा को देखो 1-2 बाइट ही ऐसे टेस्ट के हिसाब से खिलाऊँगी, ऊपर-ऊपर से, ठीक है? तो अगर आप प्रॉपर ऐसे बेबी को जैसे 9 मंथ्स के अंदर तो आप इसे बच्चे को प्रॉपर खिला सकते हो। तो उसके अंदर फिर आप इसके अंदर काला नमक मत डालना, लेकिन हरी मिर्ची वगैरह तो मैं उसके पराठे के अंदर ऑलरेडी डाल रही हूँ। डायरेक्ट हरी मिर्ची मैं उसके मुँह में नहीं आने देती हूँ, लेकिन उसके आस-पास की जो बाइट्स होती है, उसका थोड़ा बहुत जो फ्लेवर होता है, वो मैं उसको खिलाती हूँ और वो उसको एक्सेप्ट भी कर रही है। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा दिखाया है कि आपको आटा कैसे लगाना है। तो इस तरह से बेसिकली आपको आटा जैसा गूँथना है, लेकिन ये उसके अंदर का स्टफिंग है जो हम पराठे के अंदर भरेंगे। तो ये हमने सत्तू का पूरा मसाला रेडी कर लिया है। उसके बाद में हम ऐसे इसकी बॉल्स-वॉल्स बना लेंगे और फिर हम इसको जैसे चपाती बेलते हैं वैसे चपाती बेलेंगे और इसको फिलिंग कर देंगे सत्तू के आटे की। अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके अंदर कस्तूरी मेथी डालना मस्ट है। जब आप इसको अच्छे से गूँथ लोगे तो आप सूखी हुई कस्तूरी मेथी इसके अंदर डालना बहुत ही अच्छी लगती है। जब मैंने इसको ऐसे बनाया तो मेरी बड़ी बेटी को तो पता भी नहीं चला कि ये आलू का पराठा नहीं है, उसने आलू का पराठा समझ के खा लिया। अदरवाइज़ कुछ भी नया फूड इंट्रोड्यूस करो तो बेबीज़ एक बार नखरे करते हैं, लेकिन मेरी बड़ी बेटी को तो समझ ही नहीं आया। उसके बाद में इस तरह से सत्तू के आटे को अंदर भर देंगे और इस तरह से देखो हमने बहुत सारा स्टफिंग किया है, काफ़ी सारा अच्छे से। और उसके बाद में हम इसका डो ऐसे बना लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। बेलने के बाद में दोनों तरफ घी लगा के इसको बहुत ही बढ़िया सा सेक लेंगे क्रिस्पी सा, और खुद भी खाएँगे, बेबी को भी खिलाएँगे। डायरेक्ट खिला सकते हो, आप चाहो तो होममेड घी के साथ खिला सकते हो और अगर आप चाहो तो बटर के साथ खिला सकते हो, दही के साथ खिला सकते हो। तो ये सारे इसके अंदर आपके पास में अवेलेबल है। उसके बाद में आज मैं लीज़ा के जो पुराने टॉयज़ हैं वो थोड़े-से अमायरा के लिए क्लीन कराऊँगी। तो मैंने अलमारी में बंद करके रखे हुए थे, 2 कॉटन के कपड़े ले लिए, 1 बाल्टी के अंदर पानी ले लिया और उस पानी के अंदर 1 कॉटन का कपड़ा अच्छे से निचोड़ा
और उसके बाद में जितने भी टॉयज़ थे उन सबको मैंने बहुत ही अच्छे से गीले कपड़े से पोंछा, उसके बाद में सूखे कपड़े से पोंछा और फिर इन सबको बालकनी के ऐसे एरिया के अंदर रख दिया जहाँ पर कि डायरेक्ट धूप आए। क्योंकि कब से ये ऐसे अंदर ही पड़े थे तो उनको धूप लगना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप बच्चों को कुछ भी ऐसे नई चीज़ देते हो, चाहे उनके कपड़े हों या वो उनके टॉयज़ हों, टीथर हों, उनको टाइम टाइम पे धूप लगाते रहना चाहिए। उसके बाद में लंच में मैंने अमायरा को राइस की प्यूरी खिला दी थी और ये वो एडवेंसो ब्रांड के डायपर्स हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किए थे। तो बेसिकली ये वैसे प्रॉपर डायपर नहीं है, ये ड्राई शीट का अल्टरनेटिव है क्योंकि बच्चे अब ऐसे घूमने लग गए हैं, इधर से उधर रोल-पोल करने लग गए हैं। तो इस तरह से ये पैंटीज़ आती हैं, अगर हम बच्चों को ये पहना देंगे तो जो सुसु है वो लीक नहीं होता है और ये वॉशेबल है, ठीक है? आप इसको रीयूज़ कर सकते हो, वेस्टेज नहीं होती है, बस एक बार खरीद लिया तो हो जाता है। सुपर बॉटम्स ब्रांड के भी आते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे ब्रांड के आते हैं। अब इसके अंदर तो कुछ ऐसे पैड नहीं लगा हुआ है, इसके साथ में 2 एक्स्ट्रा पैड आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बच्चा सुसु कर रहा है, तो फिर आप 2 पैड लगा लो, अगर आपका बच्चा नॉर्मल सुसु करता है, तो फिर आप 1 पैड लगा लो। आप ये मानो कि मैं 1 पैड लगाती हूँ और 2 से ढाई घंटे तक ये चलता है। उसके बाद मुझे चेंज करना पड़ता है और इसके अंदर एडजस्टेबल बटन्स भी होते हैं कि आपका बेबी के साइज़ के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, तो काफ़ी टाइम तक ये काम आ जाते हैं। तो जब से अमायरा ने रोल कॉल करना स्टार्ट किया है, तब से मैं ये काफ़ी यूज़ करती हूँ अमायरा को डायपर फ्री टाइम देने के लिए, क्योंकि मैं अमायरा को ऐसे फुल डे हमेशा डायपर पहना के नहीं रखना चाहती हूँ। Hansha, kita ke cikala. Jangan lupa lekanlah kita. Baik, baik, baik. Ale, 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 ale. Oh, ah, ah. Ale, 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 जल्दी जल्दी रोलो बोलो रोलो